हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टडी कैफ़े में। आज हम लोग करने वाले हैं 18 नंबर चैप्टर लुक बिफोर यू लैप। यह है थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश बाल भारती। लुक बिफोर यू लैप यानी देखो फिर उड़ी मारो या जंप मारो। लैप का मतलब होता है जंप मारना। लुक बिफोर यू लैप, लुक बिफोर यू लैप का मतलब क्या होता है पता है? कि आप कोई भी डिसीजन, यानी अगर बच्चे हैं तो कोई भी चीज़ नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे करना है, नहीं, पहले सोचो समझो कि आपके मम्मी पापा उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उसके बारे में सोचो। फिर उनसे बात करो, उनसे डिस्कस करो, कोई भी डिसीजन पे जंप करो, ठीक है। देन आइए हम लोग चैप्टर, वैसे ही चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, तो मैं आपको पूरा तो नहीं रीड करके बता पाऊँगी, लेकिन शॉर्ट में आपको ये स्टोरी समझा देती हूँ कि ये स्टोरी बेसिकली है क्या। ये दो दिख रहा है आपको फ्रॉग यानी मेंढक। ये दो मेंढक होते हैं जो कि एक अपने छोटे से तालाब में बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो ये तालाब में ना बहुत हैप्पी होते हैं। ये तालाब में उनको, जैसे आपको बताती हूँ, लॉन्ग there lived two little frogs in a pretty little pond. Colorful water lines gray in the pond. Fish wrought about their tin and insects buzzed around. The pond was full of life. यानी एक छोटा सा नदी होता है जिसमें ये दो मेंढक रह रहे होते हैं। उस नदी में छोटे छोटे मछली, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मतलब जो एक छोटे से तालाब में मिलता है वो सब होता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये तालाब, जैसे सर्दी आई तो भी ठीक है, तालाब में छोटा सा इन्होंने अपना गुफा बनाया होता है, वहाँ पे जाके ये लोग रह लेते हैं। और बारिश आती है तब तो समझो बल्ले बल्ले, क्योंकि मेंढकों को बारिश बहुत पसंद होती है, बारिश में भी चल जाता है। लेकिन समर सीज़न जब आता है तो धीरे धीरे समर सीज़न की वजह से ये पॉन्ड पूरा सूख जाता है, जिसकी वजह से फ़िश मर जाती हैं। इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी मर जाते हैं। बचते हैं ये दोनों। अब ये दोनों बेचारे ये सोचते हैं कि अब हम कैसे रहें, अब हमारा सरवाइव कैसे होगा। गर्मी में तो पानी है नहीं, पानी बचा नहीं है, और मेंढक बिना पानी के रह नहीं सकते। तब ये बेचारे निकल लेते हैं वहाँ उस तालाब से, ढूंढने के लिए कि हमें अब अपने रहने के लिए एक नई जगह तलाशनी होगी। जब तलाशने के लिए ये लोग निकलते हैं तब इन्हें एक कुआं दिखता है, ठीक है। अब वो कुएं में तो पानी होता है, लेकिन गर्मी की वजह से उसका पानी भी सूख के एकदम नीचे चला गया होता है, लेकिन उसमें पानी होता है। तो एक मेंढक देख के बहुत खुशी होता है। वो कहता है चलो हमारे ढूंढने का सफ़र ख़त्म हुआ, अब हम लोग इस तालाब में उड़ी मार के चले जाते हैं। और वो उड़ी मारने ही वाला होता है कि दूसरा मेंढक बोलता है रुक जाओ, अभी नहीं। तो वो क्या बोलता है पता है? सो इफ लेफ्ट द ड्यूरिंग पॉन्ड बिगिन लुक आफ्टर वाटरी, यानी वो बोलता है कि ठीक है, देखो उड़ी मारने से पहले एक बार देख तो लो कि वो कुएं में पानी एकदम नीचे है। हम अंदर तो चले जाएंगे लेकिन बाहर कैसे आएंगे, और बाहर आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ये इतना गहरा है कि हम जाने के लिए तो चले जाएं लेकिन रिटर्न नहीं आ सकते हैं, तो हम इसमें भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तब वो दूसरा मेंढक भी बोलता है हाँ तुम तो सही कह रहे हो, अगर मैंने इसमें उड़ी मार दी होती तब तो हम मर ही जाते। ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमारे खोजने का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, हमें कंटिन्यू आगे चल के कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, कोई और नदी या नाला ढूंढना पड़ेगा। तो इस स्टोरी में यही दिखाया कि एक मेंढक इतना एक्साइटेड होता है, कुआं देखकर वो जंप करने चला जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि आगे चलकर क्या हो सकता है। तो यही है बच्चों मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि बिना सोचे समझे, बिना देखे आप कहीं पे भी किसी की बातों में आके जंप मत करो, या फिर अपने डिसीजन पे मतलब एकदम एक्साइटेड मत हो जाओ कि मेरा डिसीजन एकदम सही है। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपके लिए वे डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। तो ये है स्टोरी दो मेंढकों की, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो इसका क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस तरह है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
वॉट वॉज द पॉन्ड लाइक इन समर। अब समर में पॉन्ड का हालत क्या हो जाता है, यानी उस तालाब का हालत क्या हो गया था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर है द पॉन्ड बिगिन टू ड्राई विदाउट वाटर, यानी समर में वो पॉन्ड बहुत ही सूख जाता है जिससे वो ड्राई हो जाता है। तो फर्स्ट आंसर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है, देख लो अच्छे से। देन सेकेंड, वाई वेयर द फ्रॉग वरीड। अब फ्रॉग वरीड क्यों हुआ, तो उसका आंसर है यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप उसका सेकेंड आंसर लिख सकते हो। द पॉन्ड बिगिंग टू ड्राई विदाउट वाटर, द लिलीज ड्राइड अप, देयर वेरी फ्यू इंसेंट्स बी टू फाउंड, द फ्रॉग फ्रेंड वेर वरीड, यानी अब पॉन्ड में पानी नहीं रह गया था, जिसमें जो ये लिली थी वो भी सूख गई है, वो भी ख़त्म हो चुका था, जो इंसेंट्स है वो भी मर चुके थे, तो इसीलिए वो दोनों फ्रॉग्स वरीड हो गए थे। तो वो हो गया हमारा सेकेंड आंसर। देन थर्ड, वाई डिड द फ्रॉग बिगिन टू जम्प फॉर जॉय, मतलब जंप मार, वाई डिड फ्रॉग बिगिन टू जम्प फॉर जॉय, हम उड़ी क्यों, मारना नहीं चाहिए जॉय करने के लिए, ठीक है। तो उसका थर्ड आंसर है द वेल वॉज क्वाइट डीप बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द वॉल, द फ्रेंड बिगिन टू जम्प फॉर अ जॉय। आप इसका ये मतलब है कि वो वॉल में पानी तो था लेकिन बहुत ही डीप था, जिसकी वजह से वो जंप मार के जॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक थर्ड आंसर, अच्छे से टिक कर लो, ठीक है। ये सेकंड पेज पे है। देन व्हाट वाज द वेल लाइक डिस्क्राइब इन द टू और थ्री लाइन्स। तो ये आपको 2 और 3 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है, तो आप ये आंसर यहाँ से लिख सकते हो। द वॉल was built in stone and had to high circle wall, यानी वॉल कैसा था, वॉल को डिस्क्राइब करना है तो वॉल पत्थरों से बना हुआ था और एक सर्कल में था। तो ये हो गया हमारा फोर्थ आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देन व्हाट प्रॉब्लम डिड द फ्रॉग सी, यानी अब वो वॉल को देखने के बाद फ्रॉग को क्या प्रॉब्लम सीन हुआ, तो उसका आंसर है यहाँ पर I see a problem. We can easily dive into the wall, but what if the wall dries up? Can we jump too high that we reach the top of this wall? Shall we be able to leave the wall like we left the pond? यानी हम इसमें जंप करके अंदर तो बहुत इजीली जा सकते हैं, लेकिन क्या हम उस तरह से बाहर आ सकते हैं जैसे कि हम अपने पॉन्ड में करते थे कि कभी भी बाहर कभी भी अंदर नहीं। तो ये प्रॉब्लम देखने के बाद फ्रॉग्स वरीड हो गए। तो ये हो चुका है हमारा पांचों आंसर कंप्लीट। आप देख लो एक बार ध्यान से। फर्स्ट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेकेंड आंसर अगेन यहीं से लेकर यहाँ तक है, एंड थर्ड आंसर इज सेकेंड पेज पे यहाँ से लेके यहाँ तक, फोर्थ आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, देन फिफ्थ लास्ट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचों क्वेश्चन आंसर। अब ये है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स यूज फॉर देम योर ओन सेंटेंस। ये आपको अपने खुद के सेंटेंस से आपको बनाना है, जैसे लॉन्ग लॉन्ग एगो यानी बहुत पुरानी बात है। अब आप कोई भी एक ऐसा सेंटेंस बनाओ जिसमें आप ये सेंटेंस यूज़ कर सको। ऑल डे अलोंग, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे जंप फॉर अ जॉय। अब आप लिख सकते हो माई डैड गिव मी अ डेयरी मिल्क पैकेट दैट सो आई एम जंप फॉर अ जॉय। तो आप इस तरह से वर्ड्स बनाकर ये कंप्लीट कर सकते हो। बाकी ये सब आपको एग्ज़ाम्स में पूछने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप इससे प्रिपेयर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। और अगर आप अपने ओन वर्ड से इन सब को प्रिपेयर करना
करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले केवल ये 5 क्वेश्चंस है जिसमें से भी 2 और 3 आते हैं, तो आप ये कर लो, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाय।